हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने पाकुड़ से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का किया शुभारंभ। 86,000 महिलाओं के खाते में गए 1,000 रुपए खटाखट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पाकुड़ के गायबथान गांव के तिलका मांझी चौक स्थित कार्यक्रम स्थल से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान जिले के 86,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई। पाकुड़ जिले में कुल 1,28,000 से ज्यादा महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ था। 1 लाख से ज्यादा लोगों का आवेदन स्वीकृत हुआ है। इसमें से 86,000 लोगों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि राज्य में कुल 40 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन भरा है। इसमें से 40 लाख महिलाओं का आवेदन स्वीकृत हो गया है। कुछ दिनों में यह 50 लाख से ज्यादा पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान 65,948 लाभुकों के बीच करीब 126 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने करीब 72 करोड़ रुपए की लागत की 201 योजनाओं का शिलान्यास किया। करीब 26 करोड़ रुपए की लागत की 14 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पहले आप सबको मेरी तरफ से जोहार, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ हो रहा है। घर संसार चलाने में महिलाओं को बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक महिला को 1,000 रुपए महीना और साल में 12,000 रुपए मिलने से उन्हें कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए। कहा, मेरे पास 3 विकल्प, पहला संन्यास लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं, तीसरा किसी के साथ चल दूं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया। विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। आज मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मेरे पास 3 विकल्प हैं, पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के बायो से जेएमएम लीडर और मंत्री हटा लिया है। पूर्व सीएम के घर सरायकेला खारसावां जिले के गांव जिलिंग गोड़ा से जेएमएम का झंडा हट गया है। इससे पहले जो है रविवार दोपहर करीब 1 बजे चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मैं जहां हूं वहीं पर हूं, यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, मैं उनसे मिलने आता रहता हूँ, मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। आपको बता दें कि शनिवार से ही चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। चंपई के अलावा जेएमएम से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम और बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती के भी बीजेपी में जाने की खबर है। घर फोड़ने और पार्टी तोड़ने का काम करती है बीजेपी, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा है कि चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्थान नहीं, वो अब बीजेपी की संस्था हो गई है। हम चुनौती देकर कहते हैं कि आज चुनाव करा लो, कल झाड़ू पोछा मारकर इनको गुजरात भेज देंगे। ये लोग गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम, एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। समाज तो छोड़िए, ये लोग घर फोड़ने और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम और हेमंत सरकार में मंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरों के बीच हेमंत सोरेन ने गोड्डा में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के बीच बिना चंपई सोरेन का नाम लिए हुए बीजेपी और चंपई सोरेन पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी बहुत जल्द चुनाव की घंटी राज्य में बजने वाली है। ये चुनाव कब होगा, इसकी घंटी हमारे विरोधी बीजेपी के पास है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ली, कभी उस विधायक को खरीद ली, ये लोग करते रहते हैं। सत्ता के लालच में नेताओं को भी इधर से उधर जाने में देरी नहीं लगती। खैर कोई बात नहीं, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से लगातार जनता के बीच खड़ी है। झारखंड की ओर बढ़ रहा साइक्लोन, अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में अगले 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट भी जारी कर दिया है। इधर पिछले 24 घंटे में भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन 19 अगस्त को बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद यह गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और उससे सटे बिहार एवं उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में 3-4 दिन तक रहेगा।
इसका असर झारखंड में दिखेगा। 19 और 20 अगस्त यानी कि आज और कल कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी तो कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। कुछ इलाकों में वज्रपात भी होने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि आज जो गुमला, सिमडेगा, कुंटी और पश्चिमी सिंहभूम में भारी से बहुत भारी बारिश होगी तो कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। उसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, सरायकेला, खारसावा और पूर्वी सिंहभूम जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में कहीं कहीं आसमानी बिजली भी गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 20 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इन जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है और सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया बीजेपी की साजिश। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन ने मीडिया में कहा है कि वह दिल्ली निजी काम से आए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही है। केशव महतो ने कहा है कि चंपई सोरेन के नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हेमंत सोरेन के सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। झारखंड सरकार में वह जल संसाधन मंत्री हैं। केशव महतो ने बीजेपी को अफवाह फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आदिवासी सीटों पर बीजेपी का सफाया हो गया है, इसलिए बीजेपी अफवाह फैला रही है। बीजेपी अफवाह फैलाने में माहिर है। चतरा में बाप ने बेटी का किया रेप, बेहोश होने पर कमरे में छोड़ हुआ फरार, भाई ने खोला दरवाजा, बच्ची की हालत गंभीर। चतरा में एक कलयुगी बाप द्वारा पिता पुत्री के रिश्ते को तार तार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने जैसी कुकृत्य को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी पिता ने बेहोश हो चुकी पुत्री को कमरे में बंद कर फरार हो गया। लड़की का भाई किसी काम से बाहर गया था। जब वह घर आया और घर का दरवाजा खोला तो बहन को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पाया। जब बेहोश बहन को पानी छिड़ककर होश में लाया गया तो उसने अर्धमूर्छित अवस्था में पिता की करतूत बताई। इसके बाद उसकी बहन फिर बेहोश हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद भाई और ग्रामीणों ने मिलकर उसके आरोपी पिता को ढूंढ निकाला और उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसे कुंदा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कुंदा थाना प्रभारी शनूज चौधरी बार बार बेहोश हो रही बच्ची को उपचार के लिए सदर अस्पताल चतरा लेकर आए, जहां पीड़ित बच्ची का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया योजना में बन रहा हर दिन नया रिकॉर्ड। अब तक जमा हो चुके हैं 43 लाख से अधिक फॉर्म। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। हर दिन लाखों की संख्या में फॉर्म जमा हो रहे हैं। रविवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा करते हुए बताया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के 43,03,145 फॉर्म जमा हो चुके हैं। शाम 5:53 तक 39,98,572 आवेदन स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि इस योजना ने जन मुहिम का रूप ले लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को सरकार हर महीने 1,000 रुपये उनके खाते में भेजेगी। भारत बंद को शांतिपूर्ण सफल बनाने का आह्वान। बंद से पहले निकाली जाएगी मशाल जुलूस। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की गई है। बंद का आह्वान देश भर के कई संगठनों ने किया है और इसका समर्थन दिया है। पलामू में अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति भारत बंद की तैयारी कर रही है। रविवार को पलामू में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने का आह्वान किया गया है। इस दौरान कहा गया है कि संघर्ष समिति सभी लोगों से बंद को सफल बनाने का आग्रह करती है। भारत बंद से एक दिन पहले अनुसूचित जाति छात्रावास से विशाल जुलूस निकाला जाएगा और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। जुलूस पैदल मार्च निकलते हुए पूरे शहर का भ्रमण करेगी। भारत बंद सुबह
6 से रात के 8 बजे तक रहेगा। अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप पासवान ने बताया है कि बैठक में बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में मशाल जुलूस निकालने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ सभी तरह के कार्यक्रमों की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है। बता दें कि संघर्ष समिति झारखंड में चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य किए जाने को लेकर आंदोलन कर रही है। अब यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा फेरबदल, 84 एसएचओ इंस्पेक्टर का हुआ ट्रांसफर। राज्य के विभिन्न जिला इकाइयों में पदस्थापित 84 दरोगा इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का तबादला हो गया है। राज्य पुलिस स्थापना परिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ है। इस बैठक में वैसे पदाधिकारियों के तबादला पर निर्णय लिया गया जो उस जिला या इकाई में 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक पदस्थापित रहे हैं। गृह जिला में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों का भी पदस्थापन हुआ है। पदाधिकारियों का यह तबादला भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व स्थानांतरण पदस्थापन कार्य पूरा करने संबंधित आदेश जारी किया था। उसी आदेश के आलोक में तबादले की यह कार्रवाई हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन का किया एनडीए में स्वागत। कहा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और रहेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन का एनडीए में स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार को पोस्ट किया और कहा है कि चंपई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। जीतन राम मांझी के इस ट्वीट से चंपई सोरेन के एनडीए में शामिल होने के कयासों को बल मिलता है। चंपई सोरेन अभी दिल्ली में ही हैं और उन्होंने मार्मिक पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। झारखंड में बढ़ी सियासी तपिश के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन का छल का दर्द, बोले झामुमो में मेरा अपमान हुआ। झारखंड में बढ़ी सियासी तपिश के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा है कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन उन्हें बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से वे भावुक थे। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट उन्होंने पिया। आत्मसम्मान पर लगी चोट वे किसे दिखाते? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को वे कहाँ जाहिर करते? आंदोलनकारियों को चिन्हित कर विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा, देवेंद्र नाथ महतो। जेबीकेएसएस ने रविवार को राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान कर विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिछले कई साल में कई आंदोलन किए गए, खासकर मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा आवास घेराव, राजभवन घेराव, जेपीएससी जेएसएससी कार्यालय घेराव, ट्विटर अभियान, विधायक सांसद समर्थन प्राप्त अभियान, 24 जिलों में धरना प्रदर्शन, झारखंड बंदी के अलावा जो अन्य आंदोलन किए गए, सभी में अपेक्षित सफलता मिली। लेकिन ऐतिहासिक सफलता होने के बावजूद सरकार की ओर से एक भी प्रमुख मांग पूरी नहीं की गई। अब पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी ने रविवार को आंदोलन की रूपरेखा और विधानसभा चुनाव पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें 24 जिलों के कार्यकर्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तथा बुद्धिजीवी शामिल हुए। कार्यक्रम में निम्न प्रस्ताव को पारित करके जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को भेजने का निर्णय लिया गया। हमारी योजना के बोझ तले इतने दब जाएंगे भाजपा वाले कि 7 जन्मों तक उठ नहीं पाएंगे। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पाकुड़ से मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि आधी आबादी के लिए हम कुछ विशेष करें। आज जो ये ऐतिहासिक दिन आया है, कई चुनौती इस ऐतिहासिक दिन को आने में हमें देखने को मिला। मुझे लगता है कि सब कुछ रहता तो ये आज नहीं, साल भर पहले योजना को धरातल पर उतार देते। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा है कि भाजपा के लोग हमारी योजना के बोझ तले इतना दब जाएंगे कि 7 जन्मों तक उठ नहीं पाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुस्लिम करो, सिख ईसाई करो, अगड़ा पिछड़ा करो, समाज के अंदर जहर फैलाओ, नेता विधायक को खरीदो बेचो, सरकार को अस्थिर करो। 5 साल तक तो नोचते रहे पर सरकार का बाल बाका नहीं कर पाए, लेकिन हमको बंधक बना के रख दिया। लेकिन कानून के नज़र में आज के दिन में भी रोशनी है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इनके जो आरोप थे वे सारे बेबुनियाद निकले और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। 5वीं सोमवारी पर रक्षाबंधन त्यौहार की वजह से बाबाधाम में श्रद्धालुओं की भीड़ हुई कम। श्रावणी मेला की आखिरी सोमवारी से पहले रविवार को शहर में आंशिक भीड़ देखने को मिली।
पहली से चौथी सोमवारी की भीड़ की तुलना में पांचवी सोमवारी को ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली। आज सोमवार को भी मंदिर में भीड़ और कम होने की संभावना है। पंडित रविशंकर कुमार ने बताया है कि सोमवार को रक्षाबंधन का भी पर्व है, इसलिए उस दिन लोग घरों में रहकर अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। इसलिए सोमवार के दिन कांवरियों की भीड़ कम देखने को मिलेगी। पांचवी सोमवारी को पूर्णिमा भी पड़ रहा है और उसी दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहकर त्यौहार मनाने का काम करेंगे। देवघर मंदिर के पंडा रविशंकर बताते हैं कि अमूमन हर वर्ष 4 सोमवारी होती है, लेकिन इस वर्ष कई वर्षों के बाद 5 सोमवारी आयोजित हो रही है और 5वीं सोमवारी के मौके पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, जिसका असर बाबा धाम की भीड़ पर जरूर देखने को मिलेगा। जमशेदपुर में जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने निकाली पदयात्रा, पानी नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर शहर से सटे ग्रामीण इलाके के बागबेड़ा क्षेत्र में घर घर में सप्लाई पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम विकास संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को पद यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों के साथ इलाके के कई पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा है कि पाइपलाइन से सप्लाई पानी की योजना अब तक पूरा नहीं की गई है, इस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि विधानसभा चुनाव से पहले घर घर सप्लाई पानी की आपूर्ति नहीं की गई तो वोट का बहिष्कार करेंगे। नक्सली के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार, 15 लाख का इनामी है छोटू खेरवार, कुर्की जब्ती की चेतावनी भी दी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य छोटू खेरवार के विरुद्ध 12/60 थाना कांड संख्या 1/17 के आरोप में न्यायालय के द्वारा निर्गत इस्तिहार हिरहंज पुलिस के द्वारा रविवार को इनामी नक्सली छोटू खेरवार के गांव में जाकर ढोल बाजी और लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर चिपकाया गया। 30 दिनों के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायालय से कुर्की जब्ती करने की चेतावनी दी गई। छोटू खेरवार के विरुद्ध लातेहार, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला एवं अन्य कई जिलों में नक्सली संगठन के द्वारा कार्य किए गए हत्या, आगजनी, गोलीबारी, विस्फोट इत्यादि के 100 से अधिक मामले में नामजद है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा इसके विरुद्ध 15 लाख रुपए की इनाम की राशि घोषित की गई है। राजधानी के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ये होगा फायदा। शहर में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधों को रोकने के लिए सदर एसडीओ ने शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सभी बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकानें, पेट्रोल पंप, होटल, शराब की दुकान, मल्टी स्टोरी फ्लैट, ऑटो, बस स्टैंड, पेड पार्किंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, मॉल, दवा दुकान और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। इन कैमरों में या तो रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा या कैमरे की लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होगी। एसडीओ के आदेश के अनुसार कैमरों की संख्या इतनी होनी चाहिए जिससे आसपास के पब्लिक एरिया को कवर किया जा सके, जहां पर लोगों की ज़्यादा आवागमन हो और कैमरों के माध्यम से नज़र रखी जा सके। कैमरा लगाते समय यह ध्यान रखना होगा कि किसी की निजता भंग ना हो, विशेष कर जहां महिला, बच्चे इत्यादि हों। प्रत्येक संस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से कार्य करें और कम से कम 15 दिनों तक का डाटा सुरक्षित रखा जाए। ट्रैक्टर पलटने से दबकर चालक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिला के आनंदपुर थाना क्षेत्र के खटांग बीड़ा गांव के समीप ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि हारता गांव निवासी कमलेश्वर सिंह ट्रैक्टर लेकर मनोहरपुर से हारता जा रहा था। इसी दौरान खटांग बीड़ा गांव के समीप ऊंची चढ़ाई पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में गिर गया। इससे ट्रैक्टर पलट गया और उससे दबकर कमलेश्वर सिंह की मौत हो गई। इधर घटना के बाद परिजनों ने सूचना मिलते ही ट्रैक्टर से निकालकर उसे इलाज के लिए शाम 5:30 बजे जो है मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनंदपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड व पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों ने बनाई रणनीति। झारखंड व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों की बैठक रविवार को पंचायत में हुई। बैठक में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। चुनाव के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान, आपसी तालमेल व अपराधियों की धरपकड़ में दोनों राज्यों की पुलिस सहयोग करेगी। अपराधियों पर अंकुश लगाने व वारंटियों के खिलाफ झारखंड व बंगाल की पुलिस संयुक्त अभियान चलाएगी। अगर बंगाल का कोई अपराधी झारखंड में रह रहा है या यहाँ का कोई अपराधी बंगाल में छुपा है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर
काम करेगी। बैठक में जानकारी देते हुए निरसा के एसडीपीओ जो है रजत मनीक बाखला ने मीडिया को बताया है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड व बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई जाएगी। बंगाल की सीमा से सटे झारखंड के इलाके में जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर पुलिस नजर रखेगी। पैसों की आवाजाही, हथियार व शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए खुफिया जानकारी आपस में साझा की जाएगी ताकि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। मंत्री बैद्यनाथ राम ने बाबाधाम में सांप परिवार की पूजा। स्थानीय विधायक शाह, सूबे के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता शाह, उत्पाद शाह, मद्य निषेध मंत्री बैद्यनाथ राम ने रविवार को शाह परिवार देवघर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना किया। बता दें कि झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के बाद मंत्री बैद्यनाथ राम पहली बार देवघर बाबाधाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सीमा राय व अन्य परिजन भी थे। उन्होंने बताया कि बाबा भोलेनाथ से अपने विधानसभा क्षेत्र एवं समस्त झारखंड वासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। आगे कहा है कि वे अक्सर बाबाधाम शाह परिवार पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ उन्हें बहुत सुकून मिलता है। बाबाधाम की ख्याति देश दुनिया में है। इसे और अधिक विकसित करने का निर्णय झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने लिया है। डायल 112 के रिस्पांस टाइम और ट्रैकिंग सिस्टम की होगी समीक्षा। लापरवाही मिली तो नपेंगे पुलिस अफसर। झारखंड में पुलिस की रिस्पांस टाइम और डायल 112 को बेहतर बनाने के लिए पिछले 2 महीने के भीतर कई कदम उठाए गए हैं। 2 महीने के भीतर डायल 112 के रिस्पांस में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। अब डीजीपी अनुराग गुप्ता इसे लेकर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान अगर लापरवाही पाई गई तो कई पुलिस अफसर नप भी सकते हैं। किसी भी संकट की स्थिति में लोग डायल 100 और डायल 112 पर कॉल करते हैं। पुलिस की दोनों हेल्पलाइन नंबर बेहद कारगर है और दोनों हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है। आम लोग किसी भी समय फ़ोन कर पुलिस को सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि 112 की रिस्पांस समय को और बेहतर किया जाए। 112 की रिस्पांस टाइम को बेहतर करने के लिए तमाम तरह के तकनीकी उपकरण कंट्रोल रूम में लगाए गए हैं। 112 को लेकर अब डीजीपी अनुराग गुप्ता जो है मंगलवार को समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान अगर किसी पुलिस अफसर या पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आई तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। गिरिडीह में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से महिला की मौत। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना इलाके के चंदाडी गांव में रविवार की शाम एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही ने 45 वर्षीय महिला खीरोमणि हांसदा की जान ले ली। घटना को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग को लेकर आक्रोश भी दिखा और घटना के खिलाफ ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए गिरिडीह जमुई सीमावर्ती रोड जाम कर दिया। इस दौरान जब थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को समझाया तो वे माने और रोड जाम हटाया। जानकारी के अनुसार मृतका खीरोमणि हांसदा खेत में काम कर रहे मजदूरों को खाना देने जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में 11,000 का हाईटेंशन वायर पर मृतका की नजर नहीं पड़ी, लिहाजा इसी तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक अंबा प्रसाद ने किया शिलान्यास। बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदौल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय से मुरकटी मुख्य पथ तक लगभग 2.2 किलोमीटर लंबी सड़क का विधायक अंबा प्रसाद ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण में लगभग 2.5 करोड़ की लागत आएगी। सड़क निर्माण की स्वीकृति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद की अनुशंसा पर हुआ है। इससे पहले चंदौल पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक अंबा प्रसाद का ढोल बाजे के साथ स्वागत किया और सड़क निर्माण शुरू होने पर आभार व्यक्त किया। 26 और 27 अगस्त को अल्बर्ट एक्का चौक पर होने वाले कृष्ण जन्मोत्सव के मंच निर्माण के लिए मंत्री संजय सेठ ने की भूमि पूजन। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची के सानिध्य में अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड में 26 व 27 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाना है। इसके लिए रविवार को मेन रोड स्थित आयोजन स्थल पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बन रहे नाट्य व झांकी प्रतियोगिता के लिए मंच तैयार होगा। इसे बनाने के पूर्व भूमि पूजन का जो है कार्य रविवार को समिति के संरक्षक सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व सांसद अजय मारू के अलावा अध्यक्ष मुकेश काबरा द्वारा आचार्य की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। बोकारो के कसमार में ठनका गिरने से युवक की मौत, 2 मवेशी भी मरे। कसमार प्रखंड की सिंहपुर पंचायत के रथटाण में रविवार की दोपहर ठनका की चपेट में आकर एक युवक चंद्रमोहन महतो की मौत हो गई। वहीं मंजूरा पंचायत के झरमुंगा में ठनका गिरने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सिंहपुर निवासी कोलेश्वर महतो का 35 वर्षीय पुत्र चंद्रमोहन महतो खेती के काम से घर से निकला था। इसी बीच तेज गरज के साथ अचानक ठनका गिरा और उसकी चपेट में आकर युवक नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई।
पहले तो लोगों को लगा कि उसकी मौत नाले में गिरने से हुई है, लेकिन जब पुलिस की मौजूदगी में शव को नाले से निकाला गया तो युवक का शरीर आसमानी बिजली से झुलस गया था। सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम महतो समेत अन्य लोग पहुंचे और सीओ व अन्य अधिकारियों को घटना की सूचना देकर मृतक के परिजनों को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी घटना में झरमुंगा गांव निवासी धनेश्वर महतो का एक बैल व एक गाय की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। भाजपा की सरकार बनी तो तीसरी प्रखंड में कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी। बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा है कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो तीसरी प्रखंड में एक भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी, सभी सड़कों का पक्कीकरण किया जाएगा। मरांडी रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तीसरी में 2 सड़कों के शिलान्यास के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बेलवाना मोड़ से मनसाडी तक और दलपत डी मोड़ से राना डी तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। बेलवाना मोड़ और राना डी में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से लड़कर दोनों सड़कों की स्वीकृति दिलवाई है। प्रखंड में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने की अपील की। रांची में कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा हटाने के लिए 24 अगस्त को मोरहाबादी में होगा महाजुटान। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का ऐलान। भाजपा नेता और राज्यपाल रहे कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा रांची में लगाए जाने पर राजनीति गर्म हो गई है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार और प्रशासन से तत्काल कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा हटाने और प्रतिमा लगवाने में शामिल रांची सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह, रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा और पूर्व डिप्टी मेयर विजय वर्गीय पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 15 अगस्त के दिन रांची के बिरसा चौक और पुरानी विधानसभा के बीच में जगन्नाथपुर थाना के सामने वाले चौक पर बाबूलाल मरांडी ने कैलाशपति मिश्रा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था। इस संबंध में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के नेता पुष्कर महतो ने कहा है कि कोर्ट ने रांची के चौक चौराहों पर किसी की भी प्रतिमा लगाने से मना कर रखा है, तो फिर कैसे प्रतिमा लगा दी गई। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।